हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज 5 मई को नीट का एग्जाम हो चुका है और जूलॉजी का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मैंने पूरे एनालाइज करके देखा है, एक एक क्वेश्चन को देखा है। उसमें ऐसा पता चला है कि 3 से 4 क्वेश्चन जो है, जूलॉजी का बात कर रहा हूँ बस, 3 से 4 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ऑप्शंस में आगे पीछे है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर है बट कनेक्टेड है। ठीक है, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बता चुका है कि जो इस बार का पेपर है 3 से 4 क्वेश्चन होगा ही, या फिर 5 क्वेश्चन ही बोला होगा कि उसका ऑप्शंस में नहीं तो इधर उधर हेर फेर करेगा, लेकिन आपका आंसर जरूर बनेगा क्योंकि वो ऑप्शन से आपका कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, आपके आंसर से कोई रिलेशन नहीं होता लेकिन आपका आंसर बनेगा। तो यही सारी बातें थी जो मैं आपको अपने वीडियो में बताया हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में जो मैं चैप्टर में डिस्कस करता हूँ, जो जो बातें, वो सारी बातें सही हुई है। ठीक है, तो और एक एक पॉइंट जो मैं बताता हूँ चैप्टर में कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से ये टॉपिक का ये कुछ इंपॉर्टेंट है, वहां से ही क्वेश्चन आया है। एक एक लाइन बाय लाइन मैं अभी बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन आया है। जैसे कि अभी हमारा रिसेंट वीडियो चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, जो मैं क्वेश्चन बताऊं हूँ डिट्टो वही क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आप इससे देख सकते हैं, अगर आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ना है, ठीक है, या फिर कोई जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जाके ग्रो थ्रू हो सकते हैं। कोई बात नहीं, ये एग्जाम खराब गया होगा या फिर सही गया होगा, अच्छा गया होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। जिसका अच्छा नहीं गया हुआ है तो कुछ दिन रेस्ट लो और स्टार्ट हो जाओ फिर से। ठीक है, तो यही सब बातों से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अब क्या करना है। अभी तो हम डिस्कस करते हैं, और प्लीज यार एनालाइज करना कि देखना कि हाँ क्या गलती हुई है। ठीक है, उसको नेक्स्ट में ट्राई करना कि उसको सही करने का। ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न यही रहती है, थोड़ा सा लेवल ऊपर हो गया है या फिर कम हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आता एनसीईआरटी है। दूसरा चीज ये है कि एनसीईआरटी का कुछ चैप्टर हटा है, तो वो चैप्टर से भी क्वेश्चन आया, लाइक कॉकरोच। कॉकरोच हटा दिया है लेकिन उससे एक क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, 3 4 क्वेश्चन ऐसे आगे पीछे होते हैं, लेकिन मान लो 200 क्वेश्चन में से कम से कम 190 क्वेश्चन तो सही अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा पेपर है। ठीक है, सही अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा पेपर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 151 क्वेश्चन नंबर है। इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोल रहा है, 151 में जो टाइफाइड है वो कौन सा डिजीज है, तो मैच द फॉलोइंग है, तो टाइफाइड का क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल डिजीज होता है। ठीक है, टाइफाइड का कौन सा डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज हो गया। तो ए का आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। तो ए का आंसर 4, ये कटो, ये कटो, ये कटो, एक बार में आंसर आ गया। 151 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो 152। इसमें क्या बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग, में भी मैच है, मैच द फॉलोइंग नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन होता है भाई, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन होता है, लिप्स लोब। ठीक है, ये मैंने हेल्थ एंड डिजीज में बताया है। ठीक है, मेरा हेल्थ एंड डिजीज अगर वीडियो देखे होगे तो जाके देखना, मैंने एकदम डिटेल में बताया है सब कुछ। ठीक है, तो देखो, तो इसी से हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे ए का आंसर 3 है लेकिन इससे नहीं आएगा, सॉरी, ए का आंसर 3 है। चलो, ए का आंसर 3 मतलब ऐसे ये गया और ये गया। ठीक है, 4 गया, 1 और 4 गया। अब सेकंड और 3 में देखो, इसी तरह से क्वेश्चन करते हैं। बी हम लोग चेक नहीं करेंगे, बी का दोनों का 1 दिया हुआ है। सी हम लोग चेक करते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी कौन होता है, LNG 20। तो क्या हो जाएगा, सी का आंसर 4 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इसका आंसर कौन होगा, सेकंड। ठीक है, चलो अब देखो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो कि हाइमेन इज नॉट, सॉरी, हाइमेन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स ओनली, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, तो फर्स्ट आ जाएगा। बहुत आसान है, आराम से पढ़ के। जैसे कि ये देखो 154 में देखो, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इन बोथ सेक्सेस ऑफ द कॉकरोच पेयर ऑफ द जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनाल सर्काई। तो ये जो है ना,
कॉकरोच में कुछ स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं मेल और फीमेल में। तो दोनों सेक्स में मेल और फीमेल में कौन सा स्ट्रक्चर था, ठीक है, टेंथ टेंथ जो होता है टेंथ सेगमेंट पे कौन सा स्ट्रक्चर था, एनाल सर्काई दोनों में प्रेजेंट होता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो देखो, जिसका जिसका सही हो रहा है मार्क्स कैलकुलेट करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है पॉन्स। अब इसका मैच द फॉलोइंग है, तो पॉन्स क्या करता है बेचारा, पॉन्स क्या करता है, सबसे पहला इसका हो जाएगा, पॉन्स क्या करता है, कनेक्ट द डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, ठीक है, कनेक्ट द डिफरेंट, ये तुम्हारा सेरेब्रम है, उसके बाद क्या है पॉन्स, फिर मेडुला, फिर उसके बाद स्पाइनल कोड। तो ये क्या करता है, इसको भी कनेक्ट करता है नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है, और इधर सेरिब्रम में भी कनेक्ट करता है, सेरिबेलम में भी कनेक्ट करता है, तो ये सारा रीजन को कनेक्ट करता है, ठीक है। हमारा लेक्चर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें जाके, ये सब सारा चीज मैं इसका फंक्शन बताया हूँ, और यहाँ पर मैं एक एक चीज यही पॉइंट डिस्कस किया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लेवल हाई होता है हमारे लेक्चर का, क्योंकि इस यही रीजन है, ठीक है। एनसीईआरटी का थोड़ा सा आगे पीछे गया, एनसीईआरटी भी डिस्कस करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे गया तो काम गड़बड़ हो जाता है, अपन जो वो रैंक है वो नहीं आ पाता, ठीक है। तो ये रीजन है, ठीक है। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। बी का आंसर क्या होगा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये न्यूक्लियो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, हाइपोथैलेमस में जब तक स्ट्रक्चर बना के तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो वैसे में काम नहीं चलेगा। हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर क्लास में मैं बताया हुआ हूँ, ठीक है। इस तरह से हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर था, और उसमें बहुत सारा न्यूक्लियाई हमने दिखाया था, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर सेल्स होते हैं, क्या न्यूक्लियो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं। तो बी का आंसर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। सी का है, तो बी का आंसर 4 हो गया भाई यहाँ पे, ठीक है। बी का आंसर 4 किसी में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो गया था, आंसर तो ए ही से आ गया ना, आंसर तो ए ही से आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में, पहला क्वेश्चन देखो और उसको मिलाओ, खटाक से मारो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलो अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्राइडल हार्मोन, नॉट ए स्ट्राइडल हार्मोन, बहुत ध्यान से देखना, नॉट ये बहुत कंफ्यूजिंग कर, बहुत दुर्घटना हटती है, फिर नजर हटती है दुर्घटना घटती है, तो समझ आ गया ना। जो स्ट्राइडल हार्मोन होते हैं वो वन ऑन लगा होता है, ऑन ऑन, ठीक है, सॉरी, ये कॉर्टिसोल होता है, ठीक है, ग्लूकागॉन नहीं होता, ये नॉन स्ट्राइडल हार्मोन है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन कीटोजेनिक होता है ये सब, ठीक है। तो ये स्ट्राइडल हार्मोन है, लेकिन ग्लूकागॉन इज नॉट अ स्ट्राइडल हार्मोन, ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अब देखो 157 का आंसर देखो, कि हमें क्या करना है कि आरएनए पॉलीमरेज से क्या करना है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या होता है, इसको पॉलीमराइज करता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। तो इसका हमें बेसिकली क्या देखना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ही देखना होता है बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर में कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर में क्या आ जाएगा अगर लिखते हैं तो, देखो एक मिनट कलर चेंज करता हूँ। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, टी ए सी ए टी जी 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 सी ए, चलो ठीक है। तो इसका देख लो, इसका किस तरह से हो जाएगा, ए होगा, यू होगा, जी होगा, यू होगा, ए होगा, सी सी जी ए, अभी तक तो नहीं मिला होगा, यू 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 यू, उसके बाद कौन होगा, ए यू ए जी जी, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा इतना। देखो ये थोड़ा सा कम, वो चाह रहा है कि हम तुम्हें थोड़ा सा टाइम लूं, तो ये लास्ट में जाके मिल रहा है यू पे, और ए यू इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर मैं मिला के देख सकते हो, ठीक है। लेकिन उसका देखो यहाँ भी 5 डैश से 3 डैश ही दिखा रहा है सब में, तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसमें दो चीज ही देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता है, पहले तो डायरेक्शन देख लो, ठीक है, 5 डैश है कि 3 डैश है, और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रेस पेयर देख लो। तो मोस्टली देखते क्या है ट्रांसक्रिप्शन में, ए के जगह पे क्या आता है, ए के जगह पे हमेशा क्या आता है, यू आता है, टी कभी नहीं आएगा, ठीक है। टी आएगा तो वो डीएनए में होता है, टी के जगह पे ए आ सकता है, ठीक है, और सी के जगह पे क्या आएगा, जी, जी के जगह पे क्या आएगा, सी। तो इस तरह से होता है, तो इस तरह से सॉल्व करना आ जाता है आंसर, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शंस कौन से होंगे, इसमें हमारा ऑप्शंस कौन से होंगे, थर्ड ऑप्शन हमें दिखने को मिल रहा है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखने को मिल रहा है। चलो 158 में देखो कि सबसे पहले ये कौन सा मसल है, सबसे पहले ये कौन सा मसल है, ये स्केलेटल मसल है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियाई देखो पेरीफेरी पे दिख रहा है, ठीक है। सेंट्रल न्यूक्लियाई ये कार्डियक मसल है, और ये स्पिंडल लाइक शेप, तो ये क्या हो जाएगा,
स्मूथ मसल है, इससे पता चल गया स्मूथ मसल जीआईटी में पाए जाते हैं, जैसे कि स्टोमक वगैरह हो जाएगा। स्केलेटल मसल ट्राइसेप्स बाइसेप्स वगैरह होते हैं तुम्हारे हाथों में, ठीक है। कार्डियक मसल हार्ट में होता है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 159। 159 तो और भी आसान है, देखो सबसे पहले सेल साइकिल का पूछ दिया, ये बॉटनी का पार्ट है एक्चुअली, बट कोई बात नहीं। ई का क्या हो जाएगा, ई का सबसे पहले ई हो जाएगा, उसके बाद कौन होगा, G1 फेज होता है, उसके बाद कौन आ जाएगा, सिंथेटिक फेज एस फेज आएगा तो सी आएगा, उसके बाद कौन आएगा, G2 फेज आएगा तो उसके बाद ए आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद क्या होता है कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या होता है साइटोकाइनेसिस, तो डी आएगा फिर बी आएगा, तो 159 का क्या हो जाएगा, टू ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब देखो एक डिजीज एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ल्यूपस सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस, ठीक है। देखो गाउट तो होगा नहीं, डाउट तो होगा नहीं। अब देखो ये डिजीज तो वो नहीं पढ़ा, चलो ठीक है नहीं पढ़ा, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी तो नहीं होगा। लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए और बी। देखो ए और बी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, और इसमें भी ए और बी दिया हुआ है, तो कोई एक तो ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन क्या दिया हुआ है, ई एक में ई दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, फोर में क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, लेकिन इसमें डी दिया हुआ है, 160 का डी दिया हुआ है, ठीक है। 160 में तेरा देखो कि थर्ड ऑप्शन में डी दिया हुआ था, डी तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा होगा जो 4, ठीक है, क्योंकि ये होगा नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो ऐसे देखते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, और मैंने ये अपने लेक्चर में ये डिस्कस किया है ये डिजीज, ठीक है, तो एक बार जाके देखना, क्योंकि देखो कंटेंट होना चाहिए, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं सब लोग हैं, कंटेंट वैसा नहीं मिल पाता जैसा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं हमारा चैनल पे सारा वीडियो है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइपेज। अब देखो मैच द फॉलोइंग में लाइपेज क्या करता है भाई, लाइपेज क्या करता है, ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। तो एक आंसर हमारा टू होना चाहिए, एक आंसर टू होना चाहिए, ठीक है। एक आंसर टू होना चाहिए, यहीं से आंसर आ गया, बाकी चेक करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, वन होगा, ठीक है। अब बताओ, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द करेक्टर ऑफ कोवेलेंट इवोल्यूशन, कैसे याद रखेंगे, सी डी, ठीक है। कोवेलेंट यूनिवर्स, सॉरी कोवेलेंट इवोल्यूशन, ठीक है, इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो मैंने एक ट्रिक बताया था जो मेरे चैनल पे है, इसका ट्रिक आप कैसे आप याद कर सकते हैं यार, ये इसका फॉर्मूला थोड़ी याद हो सकता है, ठीक है। तो इसका लिए मैंने ट्रिक बताया था, जितना भी कैपेसिटी है, ठीक है, उससे याद कर सकते हैं, तेरी वाइफ, VIFE, ठीक है, इससे याद कर सकते थे हम लोग। तेरी से याद, तेरी से हम लोग बोल सकते थे टोटल आ जाएगा, ठीक है, टोटल रेसिडुअल कैपेसिटी, टीआरसी टोटल रेसिडुअल कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो देखो मुझे क्या चाहिए, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, और उसके बाद एफआरसी। तो एफआरसी के लिए हम लोग क्या ले याद रखे हुए हैं, आरई, मैंने बताया है एफआरसी के लिए आरई, तो एफआरसी ये हो गया, इसके लिए आरई मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो क्या बता सकते हैं, बी का आंसर 4 बता सकते हैं, देखो बी का आंसर 4 और ऑप्शन थर्ड, ठीक है। 160 का 163 का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्ट, और इसे तुम लोग जाके देखना मेरे चैनल पे, ट्रिक टू लर्न द रेस्पिरेटरी कैपेसिटी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अगर तुम्हें नेक्स्ट ईयर फिर से प्रिपरेशन करना है, बाकी नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी, बट अगर करना है, अगर तुम्हें नहीं याद हो रहा है तो वो जाके जरूर देखना, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्डी विंसबर्ग इक्विलिब्रियम। सबसे पहले कांस्टेंट जेनेटिक पूल होना चाहिए, ठीक है। 164 का आंसर 4 होगा, ये अफेक्ट नहीं करता है, बाकी सारा चीज अफेक्ट करता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड, क्योंकि जीन माइग्रेशन करता है, सॉरी इसमें मतलब ऑप्शन नहीं होगा, बट करता है, ठीक है, अफेक्ट करता है, जीन माइग्रेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट वगैरह, तो ये सब सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इवोल्यूशन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिर इवोल्यूशन से, इवोल्यूशन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 का मेजर टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट में आता है, ठीक है। तो देखो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मैंने देखो पास्ट टू रिसेंट मतलब पिछले से अभी तक, ठीक है, पिछले से अभी तक आके हमें फाइंड करना, तो मैंने ट्रिक बताया है, डॉक्टर राम एंड हनुमान, ये वाला ट्रिक बताया है, ठीक है, जापान गए, ये वाला ट्रिक, ठीक है। तो वो ट्रिक आप लगा के, और आप ऑप्शन आपका क्या आएगा, ऑप्शन आपका आएगा सेकेंड,
ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा सेकेंड। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले कौन आया था, होमो हेवेलिस आया था, ठीक है। उसके बाद कौन आया था, डी, होमो इरेक्टस, कौन आया था, होमो इरेक्टस, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आया था, निंदरथल क्या लिखा है, निंदरथल लेमस, ठीक है, जो भी लिखा है। उसके बाद कौन आया था लास्ट में, होमो सेपियंस। अगर किसी को नहीं भी आता ना तो लास्ट में होमो सेपियंस ही आया था, जो हम लोग अभी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी चला गया, ठीक है, ये ऑप्शन वैसे भी चला गया। अब तुम्हारे अंदर कुछ दूसरा आ गया होगा तो वो नहीं पता, ठीक है, लेकिन अभी तक होमो सेपियंस ही आया हुआ है हमारे अंदर, ठीक है। तो बी तक तो होमो सेपियंस ही है, ठीक है ना। और स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, होमो हेवेलिस से स्टार्ट होता है, ठीक है। थोड़ा तो पढ़ा होगा, थोड़ा तो दिमाग लगा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, व्हाट आर द स्टेजेस पाथवे ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। सेम, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला कौन, ऐसे नोड से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ई हो जाएगा। उसके बाद कौन जाएगा, ऐसे नोड से स्टार्ट होके कहाँ जाता है, एवी नोड में जाता है। कहाँ जाता है, एवी नोड में। तो उसके बाद कौन आ जाएगा, सी हो जाएगा। ई के बाद कौन आएगा, सी आएगा, ठीक है। ई के बाद कौन आएगा, सॉरी एक मिनट, हाँ सही है, ए का सी आएगा ना। चलो, ए बी बंडल में थोड़ा देख रहा था वो, ठीक है। ए का सी आएगा। उसके बाद कहा जाता है ए बी बंडल ऑफ हिज में, ठीक है, ए बी बंडल ऑफ हिज में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ए बी बंडल ऑफ हिज में गया, ठीक है। उसके बाद ए आएगा, ठीक है, ए आएगा। उसके बाद कौन आएगा, डी आएगा। बंडल ब्रांचेज में डिवाइड, लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेज में डिवाइड हो जाते हैं, वो ब्रांचेज फ्रीक्वेंसी फाइबर में डिवाइड हो जाते हैं। तो कौन सा आएगा, डी आएगा और बी आएगा। ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। 165 का आंसर क्या था, 165 का आंसर आया था सेकंड, और 166 का आंसर आएगा थर्ड। अंडरस्टैंड, दिखते मिलाते रहना और समझते रहना भाई, थोड़ा सा क्या दिक्कत है तेरे वो, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हुआ था वो सब समझते रहना, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हिच आर द फैक्टर्स फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। हमारे चैनल पे ये भी, इसका भी ट्रिक अपलोड है कि देखो हमने बताया था एक थप्पड़ रूल। थप्पड़ रूल मतलब मान लो तेरा ये हाथ है, ठीक है, और ये हाथ जाके तेरे गाल पे लगता है, किसी के गाल पे मारो, ठीक है, मारना नहीं है, मारो तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है। उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा, पीएच ज्यादा होता है। तो कब होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो तेरा हाथ क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे करके। तो सब में देखो, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो होना चाहिए, लेकिन हाई H प्लस कंसेंट्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे कट हो गया। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होना चाहिए, लेकिन हाई टेम्परेचर नहीं होगा, लो टेम्परेचर होगा। हाई POCT नहीं होगा, ठीक है। पीओ पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होगा, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, H प्लस कंसेंट्रेशन, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है तेरा, देखो अल्फा एंटी ट्रिप्सिन। देखो अल्फा एंटी ट्रिप्सिन किसके ट्रीटमेट के लिए यूज किया जा सकता था, एम्फाइजीमा, ठीक है। ये कहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, ये रिकॉम्बिनेशन वाले जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो पढ़ते हैं ना, ठीक है, उसमें दिया हुआ है। तो देखो ये अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन और एम्फाइजीमा है, इसके लिए तो एक आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, एक आंसर थर्ड। तो ये काट दो, ये काट दो, या तो फोर्थ हो सकता है या वन हो सकता है। क्राई वन ए जीन किसके लिए होता है, कॉर्न बोरर के लिए होता है। तो सी का आंसर क्या होगा, फोर। सी का आंसर, सॉरी बी का आंसर क्या होगा, फोर। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। सीधा आंसर फर्स्ट हो गया, ठीक है, सीधा आंसर फर्स्ट। ऐसे देख के आगे बढ़ो और क्वेश्चन बनाओ, तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 169, एफएसएच एक्ट्स अपॉन द ओवेरियन फॉलिकल इन द फीमेल एंड लीडिंग सेल्स इन द मेल। एफएसएच क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल पे एक्ट करता है और लीडिंग सेल्स पे एक्ट करता है, बिल्कुल ही सही बात। ग्रोवियन सॉरी growing ovarian follicle growing ovarian follicles secrete estrogen in the female while intestinal cells secrete androgen in the human beings। तो growing ovarian follicle क्या करता है, एक मिनट, ये फर्स्ट ऑप्शन एफएसएच एक्ट्स ऑन ओवेरियन follicle in females and leading cells in male, ये दोनों तो सही है। इसका आंसर शायद फोर होना चाहिए, एक बार मैं मिला के आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो एफएसएच एक्ट्स ऑन ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, ये बात तो सही है फीमेल में।
एंड लीडिंग सेल्स पे एक्ट करता है मेल में। सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, ठीक है ना। तो या तो थर्ड होगा, एक मिनट पे चेक करके बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो ये एक्स क्या है भाई, ये एक्स है हमारे पास ओराई साइट, एक्स क्या है हमारा ओराई, और वाई क्या है हमारा, ये वाई क्या है, वाई है आरओपी, ठीक है। और आई रूप, तो ये रूप क्या करता है भाई, रूप क्या करता है, रूप क्या करता है, ये प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है, मतलब ये रेप्लिकेशन कराता है, जो प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होता है उसके लिए। लेकिन वाई एक्स के लिए क्या करता है, एक्स क्या करता है, कंट्रोल द कॉपी नंबर, ठीक है। तो देख लो ऑप्शन 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एक्स कंट्रोल्स द कॉपी नंबर, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज कोकेन, कोकेन किसके लिए, कोकेन कहाँ से, अब देखो ये मैच द फॉलोइंग है, कोकेन के लिए क्या हो जाएगा, कोकेन के लिए एक आंसर तेरा होगा, एक आंसर टू, ठीक है, एक सॉरी एक आंसर थ्री, इरिथ्रोजाइलम कोका जो बोलते हैं ना उसको, तो उससे हो जाएगा कोकेन। बी का क्या हो जाएगा, हेरोइन, हेरोइन का बी का आंसर फोर होगा, पेपरवर सोमेनिफेरम, ठीक है। तो एक आंसर टू आ गया ना, तो सेकंड ऑप्शन हो गया सीधा, ठीक है। नेक्स्ट है एनालिड्स आर द ट्रू सिलोमेट्स, ठीक है, एनालिड्स आर द ट्रू सिलोमेट्स। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन देखना है, तो हाँ ये तो भाई सही है, ठीक है। प्रोलिफ पोरिफेरंस आर द सूडोसिलोमेट, ये तो गलत है भाई, सूडोसिलोमेट आर एस्केल हेलमिंथेस, एस्केल हेलमिंथेस, ठीक है, एस्केल हेलमिंथेस क्या होता है, सूडोसिलोमेट होता है। लेकिन सूडो जो एसिलोमेट नहीं होता, ठीक है, ये भी गलत है। प्लेटी हेलमिंथेस आर सूडोसिलोमेट, ये भी गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर, ठीक है, बस ए ही सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर में आ जाएगा फोर, और इससे पहले का ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, देखो नेक्स्ट, देखो इसमें कि जो नेफ्रॉन में है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, नहीं देखो मैंने तरीका बताया है कि जो तुम्हारा नल खुलता है वो नीचे की तरफ खुलता है, तो जो डिसेंडिंग की तरफ जाता है ना, तो नल से क्या निकलता है, वाटर। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अपोजिट सोल्यूशन इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रखने को मैंने बोला था, तो इससे पहला ऑप्शन इसमें गलत दिखता हुआ जा रहा है। प्रॉक्सिमल कॉर्म्यूलेटेड ट्यूबुल इज लाइंड बाय द सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर, कॉलमनार नहीं, कॉलमनार नहीं होता था, क्यूबाइडल होता था, ठीक है। तो इसमें ये कॉलमनार तो नहीं होता है, क्यूबाइडल होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर। तो ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, फोर। नेक्स्ट है देखो, अब इसमें ज्वाइंट के बारे में पूछा है, जो फाइब्रस फाइब्रस ज्वाइंट है वो क्या था, फाइब्रस ज्वाइंट एकदम टाइट वाला ज्वाइंट होता था, ठीक है, जो कि मूवेबल नहीं होता था। तो किस में मूवेबल नहीं होता भाई, स्कल में होता है, स्कल में इमूवेबल होता है, तो एक आंसर थ्री, ठीक है, एक आंसर थ्री, तो एक आंसर थ्री, ये पहला, सॉरी सेकेंड ऑप्शन डायरेक्ट, ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें देखने की डिस्कस करने की बात ही नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सा नेचुरल नहीं है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, देखो लैक्टेशनल एमेनोरिया तो है, क्वाइटस इंटरप्टस है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है, ठीक है, लेकिन वॉल्ट जो होता है ये नहीं है, ये बैरियर मेथड है, ठीक है, ये नेचुरल नहीं है, जो कि यूज होता है किसमें, फीमेल्स में। चलो अब देखो, देखो यहाँ पे एनिमल किंगडम का ना बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, बहुत आसान आसान, मतलब तुम एग्जाम्पल याद करके जाओ, तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा ही। अगर एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आता है तो एग्जाम्पल से आता ही है, 50% चांस है एग्जाम्पल से आता है, और इधर उधर से आ सकता है। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो एग्जाम्पल करके जरूर जाओ, ठीक है। प्लूरोब्रेकिया, ठीक है, प्लूरोब्रेकिया किसका होगा, प्लूरोब्रेकिया टीनोफोरा, ठीक है, टीनोफोरा बहुत आसान है। नेक्स्ट है रेडुला, किसमें होता है, रेडुला किसमें देखने को मिलता है, मोलस्का में, ठीक है। स्टोमोकॉड, स्टोमोकॉड किसमें होता है भाई, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा स्टोमोकॉड इसमें देखने को मिलता है, इसीलिए स्टार्टिंग में इसको क्या कॉर्डेटा में रखा गया था, अब इसको हेमिकॉर्डेटा में रखा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकॉड। एयर ब्लैडर किसमें होता है, ऑस्टिक में। तो ये इस तरह से ऑप्शन था, और ऑप्शन हो जाएगा तेरा फोर, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा फोर।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये है कि थोड़ा सा देखो, एक्सोनिम किसके स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। एक्सोनिम में क्या होता है कि सीलिया एंड फ्लैजिला टाइप का होता है, ठीक है। तो सीलिया एंड फ्लैजिला। दूसरा कार्टविले स्ट्रक्चर किसका होता है, सेंट्रियोल्स का, ठीक है। दूसरा है क्रिस्टा। क्रिस्टा किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और सैटेलाइट सेल्स किस में होता है, क्रोमोसोम में। तो सेम 176 का देखो इस तरह से क्रॉस ही है। देखो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं यार, कुछ सोचते भी नहीं है। तो समझ में आ गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर में देखने को मिलता है, ठीक है। चलो 177 का तेरा सेकेंड हो गया। 178 का क्या हो जाएगा, ये फिर से बायोरिएक्टर। अब तुम देखो कि यहाँ पे एक लाइन में आंसर आने वाला है। क्यों, बायोरिएक्टर में किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यहीं पे ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है, बाकी सारा ऑप्शन सही है। बायोरिएक्टर एजिटेटर सिस्टम, एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, ठीक है, और फोम कंट्रोल सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है, बायोरिएक्टर क्या करता है, एक ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो, ठीक है। वो प्रोडक्ट नहीं फॉर्मेशन करता है, ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और मोस्ट कम, मोस्ट, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है भाई हमेशा, कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट कॉमन टाइप यूज्ड ऑफ बायोरिएक्टर्स आर स्टीयर्ड टाइप, ठीक है, स्टीयरिंग टाइप, सॉरी। तो ये सब सब सारा, अब ये सेल बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है, तो ये तुम देख लेना, ठीक है। सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये तुम देख लेना, बाकी इसका ऑप्शन वन होगा, है ना। तो देख लो यार, मैंने ट्रिक भी बताया है, ठीक है। ट्रिक भी इसका यूट्यूब पे बहुत भरमारे ट्रिक अपलोड है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है तुम्हारा देखो जूलॉजी का ही। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड किसके कारण होता है, राइनो वायरस, ठीक है। किसके कारण होता है, राइनो वायरस, ठीक है। तो एक आंसर थ्री, एक आंसर थ्री, जाओ यार, फर्स्ट ही ऑप्शन आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इनफैक्ट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स। तो डॉक्टर से हमेशा सलाह लेना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशियल पीरियड ऑफ इनफैक्ट, जब बच्चे ग्रो होते रहते हैं तो उस समय ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो सही है, जनरल नॉलेज अगर तुम्हें आता है तो ये भी कर सकते हो, ठीक है, नहीं भी पढ़ोगे तो। कोलेस्ट्रम कंटेन्स द सेवरल एंटीबॉडीज। तो कोलेस्ट्रम में क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, बॉडीज को रेसिस्टेंट, सॉरी बेबी को रेसिस्टेंट प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका इसका रीजन, इसको बिकॉज लगा के पढ़ो, तो तुम्हें रीजन पता चलेगा कि हाँ इसका करेक्ट रीजन है, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। तो 181 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है हमारा 182 का क्या होगा, देखो, पेट्रोफाइलम। पेट्रोफाइलम किसको कहते हैं, पेट्रोफाइलम किसको कहते हैं, एंगल फिश को कहते हैं, ठीक है। पेट्रोफाइलम एंगल फिश को कहते हैं। मैगजीन को किसको कहते हैं, हैग फिश बोलते हैं। तो बी का आंसर क्या आ जाएगा, वन। ए का आंसर थ्री, बी का आंसर वन। देखो एक आंसर थ्री दो में मिल रहा है, तो इस दोनों को काट दो, डायरेक्ट काट दो, सोचना ही है, देखना ही नहीं ऑप्शन में उस समय, सॉरी, देखना ही नहीं आंसर में, क्वेश्चन ये ऑप्शंस में, ठीक है। तो बी का आंसर वन आ रहा है इसमें, और यहाँ पर टू आ रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पर में तेरा ऑप्शन फोर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है टीआई प्लाज्मिड, बहुत आसान है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में क्या करते था यहाँ पर, जल्दी जल्दी में क्या करता है, जल्दी जल्दी में ये क्या कर देता है, एकदम फास्टली रीड करता है और टिकर लगाता है, पहला इनफंडिबल, ये पार्ट है, आगे बढ़ो, ऐसे नहीं करना होता है, नॉट देखना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा एम्पुला, ना कि इनफंडिबुलम, ठीक है, सॉरी, ना कि यूट्राइन। अब देखो ना, यहाँ पे यूट्राइन फंडस लिखा हुआ है, तो ये यूट्रस का पार्ट होगा ना भाई, ठीक है। तो ये फंडस यूट्रस का पार्ट है, नॉट द, ये यूट्रस का पार्ट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर में आ जाएगा थर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, मैच द फॉलोइंग। देखो, देखो ह्यूमन एंथेल्डिजिया में जो पढ़ाया हूँ ना, एक बॉक्स टाइप का बनवा दिया हूँ, ठीक है। और उसमें इस टाइप का डिजीज तुम कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप का डिजीज आता है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सब सारा डिजीज आता है, वो एक साथ में लिखवा दिया हूँ। तो यार तुम्हें अगर अच्छे से पढ़ना है ना, डिटेल में अच्छे से, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नीट नेक्स्ट ईयर अच्छे से जाए, तो मेरा चैनल पे जाके जो चैप्टर तुम्हारा वीक है वो जाके देख सकते हो, बेसिकली जूलॉजी पार्ट का, ठीक है। बहुत डिटेल में अच्छे कॉन्सेप्ट, जो कोटा कोटा में जो चीज पढ़ाया जाता है वही चीज मैं उसमें डिस्कस करता हूँ, ठीक है।
चलो देखो, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? X21 क्रोमोसोम पे क्या होता है? क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अभी वीडियो का प्रॉब्लम हो गया था रिकॉर्डिंग में, ठीक है। चलो 185 क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि जो डाउन सिंड्रोम है वो किसके कारण होता है? ट्राइसोमी 21, ठीक है। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? ट्राइसोमी 21, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फा थैलेसीमिया, कितने क्रोमोसोम नंबर होता है? 16th क्रोमोसोम नंबर पे, है ना। बीटा थैलेसीमिया 11th क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, 11th क्रोमोसोम नंबर। तो बी का आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सी का आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। और क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है। तो ये डी का आंसर 2 हो जाएगा। अगर तुम देखो कि डी का, अगर तुम डायरेक्ट डी देख लो, हमेशा क्या करो ना कि पहले ए देखो और फिर डी देखो लास्ट का, वो हमेशा मोस्टली 80% केस में मिलता ही रहता है हमारे नीट एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये सब चीज तुम देख सकते हो, तो डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन बी में जूलॉजी पार्ट, 186 से 200 क्वेश्चन तक सेक्शन बी जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है, और इसमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। इसमें तुम्हें बता रहा है कि नॉन कोडेट्स के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है, ठीक है, नॉन कोडेट्स के अकॉर्डिंग। तो ये बताओ कि ए ऑप्शन क्या नॉन कोडेट्स के अकॉर्डिंग है? नहीं, ये फॉल्स है। फेरिंग्स गिल स्लिट्स परफोरेटेड नहीं होता नॉन कोडेट्स, ठीक है। दूसरा क्या है? बी ऑप्शन यहाँ पर, नोटोकॉड इज एब्सेंट, ठीक है, नोटोकॉड एब्सेंट। नॉन कॉर्डेट है तो नोटोकॉड एब्सेंट होता है, सही बात है, ठीक। सी में देखो कि यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल होता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट इज हार्ट इज डोर्सली प्रेजेंट, हार्ट डोर्सली प्रेजेंट होता है, ठीक है। हार्ट क्या डोर्सली प्रेजेंट होता है? हाँ, डोर्सली प्रेजेंट होता है। इवोल्यूशन के समय हार्ट वेंट्रल हो जाता है, जब तुम लोग एमबीबीएस में जाओगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज पोस्ट एनाल टेल इज एब्सेंट, हाँ, पोस्ट एनाल टेल क्या हो जाता है? एब्सेंट होता है, तो ये अकॉर्डिंग टू नोटोकॉड सही है। तो कौन कौन सा नोटोकॉड सही है हमारा यहाँ पर में? बी सही है, दूसरा सी सही है, और डी सही है क्या? एक मिनट, बी सही है, उसके बाद डी सही है, उसके बाद ई सही है, बी डी ई, बी डी, ठीक है, बी डी फर्स्ट ऑप्शन, 186 ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे सॉल्व करते हैं, तो यू सॉल्व होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी में जिक्र है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन तुम्हें हमेशा हर कोचिंग में पढ़ा जाता है, ठीक है, ये चीज हमेशा हर कोचिंग में पढ़ा जाता है, तो इसको तुम नाकार नहीं कर सकते, ठीक है। मैं बता दूं तुम्हें कि जो सीनोजोई कह रहा है, प्लाइजोई कह रहा है, एक मिनट में जरा स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना। जो सीनोजोई कह रहा है, प्लेइजोई कह रहा है, तो सीनोजोई कह रहा में क्या होता है? सीनोजोई कह रहा में क्या होता है? एज ऑफ मैमल्स, ठीक है, एज ऑफ मैमल्स होता है, ठीक है। मिजोजोई कह रहा में क्या है? मिजोजोई कह रहा में क्या है? रेप्टाइल्स का जन्म हुआ था, किसका एरा था? एज ऑफ रेप्टाइल, एज ऑफ रेप्टाइल, ठीक है, एज ऑफ रेप्टाइल। दूसरा प्लेइजोई कह रहा का क्या है? एम्फीबियंस और फिश में था, ठीक है, फिश का था, ठीक है। और तीसरा तेरा कौन सा एरा है? तीसरा तेरा प्रोटोजोइक एरा है, ठीक है, तो प्रोटोजोइक ये इनवर्टिब्रेट्स के लिए था। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा देर और रुक जाओ, 5 मिनट की और बात है, ठीक है ना। cerebral hemisphere is connected by the neural tract by the as a corpus callosum, ये बिल्कुल सही बात है। cerebral hemisphere जो होता है वो किससे कनेक्ट होता है? जो corpus callosum का जो न्यूरल ट्रैक्ट होता है, ठीक है। दूसरा है ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड सेरिब्रम। देखो यहाँ पर मैं खेल गया, अगर तुम सेरिबेलम डायरेक्ट मार दोगे ना तो ये डायरेक्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड सेरिब्रम नहीं होता, सेरिबेलम, ठीक है, तो सेरिब्रम तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये सही है और ये गलत है, तो स्टेटमेंट थर्ड, स्टेटमेंट इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सेकंड, ठीक है, ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा। चलो
अब ये देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट आसान है, ठीक है। जीएनआरएच स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड क्या करता है? दूसरा एलएच पे जाके ऐड करता है, दूसरा एफएसएच पे जाके ऐड करता है। तो देखो ये एफएसएच हो गया, ये एफएसएच हो गया, कट कट, ठीक है। अब तुम्हें क्या देखना है कि एफएसएच बी क्या है? बी तेरा एलएच किस पे ऐड करता है? एलएच एंड्रोजन्स पे, ठीक है, एंड्रोजन्स रिलीज करता है। तो एलएच किस पे ऐड करता है भाई? लीडिंग सेल्स पे जाके ऐड करता है, लीडिंग। ये ऑप्शन आ गया, तुम्हें इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, और एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 190 में तेरा आरएनए पॉलीमरेज। देख आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है ना, तो थर्ड से मैं क्या याद रखा था, क्या याद करवाया था? टीआरएनए, ठीक है। तो टीआरएनए की तरफ होता है। ए का आंसर 4 हो जाएगा, ए का आंसर 4, सॉरी ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। एक है 4, तो ऑप्शन सेकंड हो गया। डायरेक्ट स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन कौन करता है? स्प्लाइसिंग, देखो स्प्लाइसिंग में पी आता है, तो यहाँ पर में एस एन पी आएगा, ठीक है। एस एन आर एन पी आएगा, आर एन ए नहीं आएगा, ठीक है, एस एन पी आ जाएगा। टाटा बॉक्स क्या होता है? प्रोमोटर होता है। टर्मिनेशन कौन होता है? रो फैक्टर। तो ये ऐसे। चलो नेक्स्ट है हमारा एक्सोथैलेमिक ग्वेटर। एक्सोथैलेमिक ग्वेटर क्या होता है? एक्सेस सिक्रीशन ऑफ क्या हो सकता है? ग्रोथ हार्मोन। नहीं, ये तो नहीं होगा। हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑफ आईबॉल। तो एक्सोथैलेमिक ग्वेटर में ये होता है, ठीक है। तो ए का आंसर 3 आएगा। ऑप्शन ए का आंसर 3। बी का आंसर 4 नहीं मिलाना है हमारे एग्जाम में, लेकिन सी का आंसर 1। सी का आंसर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, देखते हैं। देखो अगर सी, देखो एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्रिएटिनिज्म तो दिया हुआ है। क्रिएटिनिज्म किसके कारण हो सकता है? क्रिएटिनिज्म किसके कारण हो सकता है? तो देखो हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन स्टंटेड ग्रोथ को क्या बोलते हैं? क्रिएटिनिज्म, ठीक है। तो ये ऑप्शन सेकंड हो सकता है हमारा। ये कसिंग सिंड्रोम नहीं भी आता है फिर भी तुम बना सकते हो, ठीक है। कसिंग सिंड्रोम में तुम्हें पता है ना, मून स्पेस अगर याद होगा तो डायरेक्ट बना सकते हो, है ना। चलो तो देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है 192। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम कौन होता है? गॉबलेट सेल्स, ठीक है। ये भी एपिथेलियम का क्वेश्चन है, ठीक है। एपिथेलियम का भी अगर वीडियो तुम्हें देखना है तो मेरा सारा फिजियोलॉजी अपलोड है। जितना भी जितना भी जूलॉजी का पार्ट है मेरा सारा अपलोड कर रहा हूँ, और धीरे धीरे हो जाएगा। मोस्टली 11th का सारा अपलोड है, 12th का आधा अपलोड हो चुका है, आधा बाकी है, ठीक है। तो सारा चीज हो जाएगा। आपको एक बेस्ट कंटेंट चाहिए नीट 2025 और 2026 2027, जब भी कभी तुम तैयारी करो, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू दीज वीडियोस, दिस चैप्टर्स वीडियो ऑफ जूलॉजी, you can feel like that you will be master of that topic, okay, so that this all about my channel, not बड़ाई नहीं कर रहा था, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं ये इसका। देखो अब तुम बताओ ए का आंसर क्या हो जाएगा? 2। ए का आंसर 2, ये भी 2, ये भी 2, हमको इस दोनों को देखना ही नहीं है, ठीक है। ए का आंसर 2, सॉरी, ए का आंसर 3 है ना भाई, मैं काट दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी। ए का आंसर, अरे एक बार में आंसर आ गया फर्स्ट, 192 का आंसर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है बोन मैरो इज द मेन लिम्फाइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल ही सही बात, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने चीख चीख के बताया था कि अपने वीडियो लेक्चर में कि बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड द माइक्रो एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर मैं गलत करने के लिए मैक्रो एनवायरनमेंट भी दे सकता था। यहाँ पर मैं डेवलपमेंट हटा सकता था, लेकिन नहीं हटाया, ठीक है, डायरेक्ट दे दिया मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो ये बिल्कुल ही सही बात है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर करेक्ट, ओके। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ द फूड। अब ये देखो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच से आ रहा है, कॉकरोच हमारे एनसीईआरटी में ही नहीं है, तो कैसे आ रहा है? ठीक है, तो आता है भाई, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें सब कुछ। एनसीईआरटी में जो पहले था अभी है, तो तुम समझ जाओ क्या करना है, ठीक है ना। देखो अब ये फूड का स्टोरेज क्या करता है? कौन करता है? क्रॉप करता है, ठीक है। दूसरा 6 to 8 ट्यूब्यूल्स एट जंक्शन ऑफ फोरगट और मिडगट के जंक्शन में कौन होता है? 6 to 8 गैस्ट्रिक सीके, ठीक है। सी के 6 से 6 to 8, ठीक है, ऐसे याद रखो। 100 to 150 येलो कलर थिन फिलामेंटस जंक्शन द मिडगट और हाइंडगट के बीच में क्या होता है? मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। दूसरा स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, गिजार्ड। गिजार्ड इज यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है। तो यहाँ पर में क्या आ जाएगा? गिजार्ड। तो डी का आंसर देखो यहाँ पर में 1 आ रहा है, डी का आंसर 1, तो सब में आ रहा है। ए का आंसर 4, ए का आंसर ए का आंसर 4, तो ये दोनों तो काट दो, ठीक है। अब मुझे ये देखना है बी का आंसर 2, बी का आंसर 2 मिल जाए तो मेरा आंसर मिल जाए। बी का आंसर 2 अगर मिल जाता है, बी का आंसर 2, तो हमें ये आंसर मिल जाता है, तो आंसर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा 194 का सेकंड।
एक मिनट। ओ सॉरी सॉरी, बी का आंसर 2193 का आंसर थर्ड आएगा, क्योंकि देखो एक आंसर 4 मैंने बताया, ठीक है, तुम समझ गया ना, हो गया। चलो नेक्स्ट है रिगार्डिंग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। देखो भाई ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब आता रहता है हमेशा बीच बीच में, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखना है कि जो लूप ऑफ हेनले है वो क्या है इसका। देखो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, क्यों, क्योंकि देखो अगर जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है वो बना लेगा। लूप ऑफ हेनले ऑफ जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू द मेडुला, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इस तरह से अगर ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, तो लूप ऑफ हेनले इसका डीपली रन करता है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का, ठीक है। चलो 196 का देखते हैं आंसर क्या होगा। 196 देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं टीपी गैप देख के घबराना नहीं है, क्योंकि तेरा आंसर एबीसी से ही आ जाएगा, कि तुझे पता है एबीसी क्या होता है, ठीक है ना। ए से ही आ जाएगा, मैं तो कहता हूँ। देख ए क्या है, पी वेव सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, एट्रिया किसका डीपोलराइजेशन होता है, वहां पे एट्रिया का डीपोलराइजेशन होता है ना। तो एक आंसर 3 फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन डायरेक्ट। अभी तो बताने की जरूरत है क्या इस तरह से, ठीक है। ये पी क्यू, ये पी वेव, क्यू आर एस, पी वेव इस तरह से आता है, ठीक है। यहाँ पर में तो यहाँ पर में टीपी गैप आता है, टीपी गैप यहाँ पर फिर पी आएगा, तो ये जो गैप आता है ना टीपी गैप होता है, ठीक है। ये टीपी गैप क्या करता है, हार्ट मसल इस समय साइलेंट होता है, मतलब कोई भी तरह का यहाँ पर में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता या रिलैक्सेशन, एकदम साइलेंट होता है। क्यों, क्योंकि उसको नेक्स्ट फेज स्टार्ट करना है यहाँ पर में पी से, ठीक है। नेक्स्ट फेज अगला स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फादर है बी पॉजिटिव और मदर है ए पॉजिटिव। तो हम लोग मदर को देखते हैं और ये फादर को देखते हैं, इसका जीनोटाइप देखते हैं। चाइल्ड हमारा ओ है, चाइल्ड हमारा ओ है, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या आ जाएगा, आईओ आएगा, ठीक है। यहाँ पे आईओ सिर्फ स्मॉल आई को डिनोट किया गया, तो उसे समझ लेना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ए है, तो इसके पास क्या होगा, आई ए होगा या फिर आईओ होगा, ठीक है। मदर है ना, सॉरी फादर है, ये या तो आई बी होगा या आई होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर में क्या है, कहीं ना कहीं ये आई बी होगा, सॉरी ये तो फीमेल है ना, फीमेल में कहीं ना कहीं आई ए होगा और ये क्या होगा, आई ओ होगा। तो अब तुम मिला सकते हो, अब तुम मिलाओगे तो ऑप्शन आएगा थर्ड, मिला लेना, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस होगा, और भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, आई ओ चाहिए, ओ पॉजिटिव यहाँ पर में चाइल्ड का होना चाहिए, इसीलिए ओ पॉजिटिव, ठीक है। चलो तो ऑप्शन यहाँ पर में थर्ड आएगा। नेक्स्ट है तेरा ये है, ये तो इवोल्यूशन का है, सॉरी ये जो लास्ट टॉपिक है ना, पूरा गॉस वाला जो वो है, ठीक है। ये बॉटनी का पार्ट है, यहाँ पर मैं दे दिया है, कोई बात नहीं। देखो रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ द एंजाइम एक्शंस, ये देखो ये तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, तो ये ऑर्गेनिक, सॉरी ये बॉटनी वाले पढ़ाते हैं, जूलॉजी वाले भी पढ़ा सकते हैं, तो इसमें देख लो यार क्या दिक्कत है इसमें। देखो सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड होता है एक्टिव साइड से, सबस्ट्रेट बाइंड हुआ एक्टिव साइड से, उसके बाद क्या हुआ, फ्री एनर्जी रिलीज हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, फ्री एनर्जी रिलीज, उसके बाद सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उस दोनों को मजा आएगा और एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड बन गया, दोनों को मजा आया, फिर उसके बाद मजा आने के बाद क्या, एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिलीज हुआ, उसके बाद फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड टू द, एंजाइम रिलीज हो गया, वो एंजाइम दूसरे को बाइंड करना, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्वेश्चन, लेकिन अगर तुम्हें, ये तो पहला बात तो सही है, पहला क्वेश्चन से पहला स्टेटमेंट सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, एकदम सही बात है, ठीक है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट देखो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज लेस परमिएबल, ठीक है, ये लेस परमिएबल होता है, क्लोरोप्लास्ट का भी लेस परमिएबल होता है, लेकिन दोनों में कंपैरिजन करने को बोल रहा है, ठीक है। ऐसा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऐसा फैक्ट है, ठीक है, ऐसा फैक्ट है, ठीक है, कि ये ट्रू है, ये ट्रू है। अब ये बोनस भी जा सकता है, ठीक है, नहीं भी जा सकता है, वो उस एनटीए पे डिपेंड करता है, लेकिन इस दोनों ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन थर्ड आएगा, ठीक है। तो ये था इस तरह का एनालिसिस, एक ये क्वेश्चन है, तो आप लोग को ये देखना पड़ेगा, है ना। चलो तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने जूलॉजी के हैं वो सारे डिस्कस किए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अगर कुछ अपना मार्क्स बताना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स बता सकते हैं, और आगे आपको किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी डाउट होते हैं, तो आप जरूर कम्युनिटी पे मेरा पोस्ट आएगा, उस पर आप जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का आपसे कॉलेज से रिलेटेड डाउट, ठीक है।
तो और कुछ भी अगर डाउट आता है सब्जेक्ट से रिलेटेड आगे क्या करना चाहिए, तो सारा चीज हमारा वीडियो आता रहेगा, हमारा चैप्टर्स का वीडियो एक एक लेक्चर आता रहेगा इस चैनल पे, और देखना मत भूले, ठीक है। बाकी और भी चैप्टर है यार, और भी सब्जेक्ट है, बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सबको देखो और अच्छे से एनालाइज करो कि क्या हुआ है तेरे साथ और क्या आगे करना है तुझे, ठीक है। तो वो चीज समझ के आगे चलो तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। मायूस नहीं होना है, जैसा भी एग्जाम गया कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट बार प्रिपरेशन करो, ठीक है। 500 से ऊपर मार्क्स आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस सेल्फ में अपने अंदर की देखो कि हाँ तू कहाँ गलती कर रहा है, तुझे बहुत कुछ आता है 500 से ऊपर आ रहा है तो, ठीक है। बस देखो कि तुझे कहाँ क्या गलती हो रहा है, कहाँ तुम गलती कर रहे हो, वो चीज पॉइंट को देखो और उस पॉइंट से अभी के लिए लग जाओ। देखो जैसे कि मान लो तुम्हारा टाइम नहीं बचा क्वेश्चन सॉल्व, तो टाइमिंग पे ध्यान दो, ठीक है, कि तुम जल्दी कितना जल्दी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हो, ठीक है ना। फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो बायो में क्या है, बायो में जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना बार एनसीईआरटी पढ़ोगे, ये सारा क्वेश्चन हाथ से नहीं जाएगा, ठीक है। तुम देख लो ना कि ये टिश्यू का जो क्वेश्चन है कब आया था, कभी नहीं आता, बच्चे छोड़ देते हैं भाई, बच्चे छोड़ देते हैं, दोनों में कंफ्यूज जाते हैं, ए और सी में कंफ्यूज जाते हैं कि कार्डियक की क्या है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है ना। तो ये सब छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती है जो कि करते हैं एग्जाम में, तो ये सब नहीं करना होता और ये सब देखना होता है, ताकि देखो ये अगर सिली मिस्टेक नहीं माना तो डायरेक्ट अगर जिसका 550 आ रहा हो 600 प्लस मार्क्स लेके आ सकता है ऐसे में, ठीक है ना। मैंने पूरा चीज ऑब्जर्व किया अपने लाइफ में, तो बता रहा हूँ आपको, सही डिसीजन ही दूंगा, सही गाइडेंस ही दूंगा, ठीक है। सही गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूंगा इस चैनल पे, है ना। तो ये था हमारा पूरा पेपर डिस्कशन, आज का नीट एग्जाम हो चुका है, और कुछ अफवाहें भी फैल रही है कि नीट एग्जाम लीक हुआ है पेपर, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होने जा रहा, जो सेंटर पे ऐसा हुआ होगा सेंटर का अलग से एग्जाम होगा, तुम बस चिल रहो और नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन में लग जाओ। अगर खराब गया है कुछ दिन रिलैक्स करो, चिल मारो और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए लग जाओ, ठीक है। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच।